शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना सबसे शुभ, पवित्र और फलदायी, दिव्य माना जाता है। जय श्री श्याम। श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना पवित्र और सबसे शुभ, दिव्य क्यों माना गया है, आज जानेंगे इसके बारे में। पहले एक कथा जानेंगे। ब्रह्म मुहूर्त पे एक कथा भी है। पहले कथा जानेंगे, फिर जानेंगे क्यों इतना अत्यंत शुभ माना जाता है ब्रह्म मुहूर्त। जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, उसमें पूजा, साधना, जप और ध्यान के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करने का चमत्कार कथा। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था, बहुत गरीब था, लेकिन भगवान पर उसकी अटूट श्रद्धा थी। वह ब्राह्मण रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करता और पूजा करता, भगवान विष्णु का ध्यान करता। धीरे धीरे उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगा। उस गरीब ब्राह्मण के घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं हुई। उसके मन में हमेशा शांति और संतोष बना रहा। गांव के लोग उसका सम्मान करने लगे, आदर भाव से उसको देखने लगे। एक दिन भगवान विष्णु गरीब ब्राह्मण से प्रसन्न होकर गरीब ब्राह्मण को दर्शन भी दिए और भगवान विष्णु बोले, हे भक्त, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा जप किया हुआ सीधा मुझ तक पहुंचता है। इस समय वातावरण शुद्ध रहता है, इसलिए तुम्हारी साधना और जप पूजा पाठ का फल कई गुना बढ़ जाता है। तभी से ये मान्यता हो गई कि ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा पाठ जप साधना तुरंत फल देने वाली होती है। मैंने बहुत सारे ब्राह्मण के घरों में देखा है, क्योंकि मैं ब्राह्मण के आसपास रही हूँ। मतलब हमारे आस पड़ोस में ब्राह्मण थे। उनके घर के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ब्राह्मण के, 6 बजे से पहले ही नहा लेते हैं। खुद तो लोग 4 बजे से पहले नहा लेते हैं, 4 बजे तक नहा लेते हैं, लेकिन उनके घर के छोटे छोटे बच्चे भी 6 बजे तक स्नान कर लेते हैं। देखो, ब्रह्म मुहूर्त में जगने के फायदे हैं कि बुद्धि तेज होती है। इस समय वातावरण शांत और शुद्ध रहता है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है। सुबह की शुद्ध हवा और शांत वातावरण शरीर और मन को ऊर्जा भर देता है और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। अगर जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, जप करते हैं, साधना करते हैं, तो उनका जो फल होता है पूजा का, वो कई गुना बढ़ जाता है। देखो, शास्त्र ये नहीं कहता है कि हर पूजा पाठ सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए, बल्कि शास्त्र ये कहता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त है ना, वो पूजा पाठ के लिए सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम होता है। ब्रह्म मुहूर्त में की गई पूजा पाठ का फल कई गुना बढ़ जाता है। धर्म ग्रंथ जैसे मनुस्मृति, अथर्ववेद और गरुड़ पुराण, इन सब में उल्लेख मिलता है कि जो ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उसे बहुत ही पवित्र माना गया है। इस पे एक बहुत ही पवित्र श्लोक भी है। ब्रह्मो मुहूर्ते अतिष्ठेत स्वस्थयो रक्षार्थमायुषः। अर्थात इसका अर्थ है, मनुष्य को आयु, स्वास्थ्य और धर्म की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त को श्रेष्ठ इसलिए माना गया है क्योंकि इस समय का जो वातावरण होता है ना, सात्विक होता है और शुद्ध होता है। मन शांत रहता है, इसलिए ध्यान साधना जल्दी सफल हो जाता है और देवी देवताओं की कृपा बहुत ही जल्दी प्राप्त हो जाती है। क्योंकि कहा जाता है कि बहुत मैंने सुना भी है और मैंने पढ़ा भी है बहुत जगह पे कि जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, 3 बजे से 5 बजे तक भगवान घूमते रहते हैं। भगवान भी घूमते हैं, मतलब उनका जो होता है ना, भगवान तो नहीं घूमते, लेकिन उनकी जो होती है ना एनर्जी, वो उस टाइम पूरी रहती है। अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है ना, तो वो उनको बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है। मतलब कि अगर हम पूजा कर रहे हैं, तो जप कर रहे हैं, तो भगवान को बहुत ही जल्दी भगवान के पास पहुंच जाता है हमारा।
ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है कि अगर हम कोई पूजा पाठ कुछ भी कर रहे हैं ना, तो भगवान बहुत जल्दी उस समय सुन लेते हैं। अब मैंने बोला भी है कि ये जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है ना, अगर ये पूजा पाठ किया जाए तो कई गुना फल देता है। तो अगर आपका कोई साधना हो या कुछ, या ऐसी कोई मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, तो ब्रह्म मुहूर्त में आप जगिए, ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करिए और अपनी मनोकामनाएं भगवान से बोलिए, बहुत ही जल्दी सुन लेते हैं भगवान ब्रह्म मुहूर्त में किया गया पूजा पाठ। जो लोग ज़्यादा ही परेशान हैं, बहुत समय से पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं कि भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे हैं, कितनी परीक्षा लेंगे, तो वो लोग ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना स्टार्ट कर दें, उनकी मनोकामनाएं ज़रूर पूर्ण होगी। क्योंकि उस टाइम भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं और आपके पूजा पाठ का जो फल होता है ना, कई गुना बढ़ जाता है। जप का फल बढ़ जाता है, पूजा का फल बढ़ जाता है। उस टाइम कितने लोग साधना करते हैं, उनके साधना का भी फल पूरा हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी पूरा होता है साधना का भी।